नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका 5 फरवरी 2024 को जो आपका री एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, जो आपका उसमें जो आपका पेपर 1 में IPR सेक्शन आया था उसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 25 जनवरी का जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसका वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी कल दे दिया है, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जो वहाँ पर 20 क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बताया था कि आप 16-17 क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। आपको मैंने सब कुछ पढ़ाया था। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन पेपर को भी अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पर 16 से 18 क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर था। सिर्फ एक टॉपिक था जो कि आपका नेशनल IPR पॉलिसी, ये शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया था और इससे आपके 2 क्वेश्चन आए थे। बाकी ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो डूएबल नहीं था, आप नहीं कर सकते थे। सब के सब क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। लिटरेरी वर्क, इसका हम कॉपीराइट कराते हैं, ऑब्वियस है। आर्टिस्टिक वर्क का कराते हैं, म्यूजिकल वर्क का कराते हैं। बट इन्वेंशन ये किस में आता है? पेटेंट में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इन्वेंशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये आ गया आपका एज पर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। तो ये जो नेशनल IPR पॉलिसी है ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है पब्लिश्ड ऑन 12 मई 2016 द ऑब्जेक्टिव 7 इज, 7th ऑब्जेक्टिव। तो ये जो हमारी IPR पॉलिसी आई थी, नेशनल IPR पॉलिसी 2016 में, इसमें टोटल इसके 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा प्रीलिम्स में आपका ट्रिप्स का पार्ट पूछा गया था, है ना, ट्रिप्स के पार्ट पूछे गए थे। ऐसे ही यहाँ पर इसके 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें से आपका 7th ऑब्जेक्टिव और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ये 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो ये जो 7th ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अब इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा, दैट इज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल IPR पॉलिसी। आगे फ्यूचर में अगर मान लीजिए कभी वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पर जो हमारा, मैं देख रहा हूँ IPR में जो कुछ भी रिमेनिंग है, जो कुछ भी बचता है या जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और सपोज़ मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है तो मैं उसका कोशिश करता हूँ आपको वो टॉपिक ज़रूर कवर कर दूँ। तो ये टॉपिक बचता है, इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ये इसका 7th ऑब्जेक्टिव है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस विच इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू द फैक्ट ऑफ इट्स ओरिजिन इज दैट डिफाइंड जोग्राफिकल लोकेलिटी, रीजन और कंट्री कम्स अंडर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था GI का मतलब क्या होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कि किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया या रीजन या स्पेस को अगर डिफाइन करते हैं, इंडिकेट करते हैं, दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर GI है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये भी आपको बताया जा चुका है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट IPR लॉ? ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ये सब किस में आते हैं? IPR में। IPR की कैटेगरीज हैं, तो इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा ऐसा है जो IPR लॉ नहीं है। करेक्ट आंसर है एक्साइज एक्ट 1958। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अब ये देखिए, मैंने आपको जो पिछला वीडियो दिया था 25 जनवरी 2024 वाला, जहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ पढ़ाई थी। आपका पेटेंट का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, ठीक है, ट्रेडमार्क का कहाँ पर है, SICLD का कहाँ पर है, कॉपीराइट का कहाँ पर है, RGNI IPM कहाँ पर है, सारी चीज़ें बताई थी। तो SICLD जो है ये रजिस्ट्री ऑफिस इसका कहाँ पर है? इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, पेटेंट और ट्रेडमार्क इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो भी मैंने आपको बताए थे, और उनके ब्रांच ऑफिस वो कहाँ पर है, उनकी ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट कहाँ पर हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल में वहाँ पर मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पूछा है आफ्टर एक्सेशन टू मैड्रिड प्रोटोकॉल अ ट्रीटी अंडर मैड्रिड सिस्टम फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन फॉलोइंग रजिस्ट्रीज एसोसिएटेड। मैड्रिड सिस्टम, मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? करेक्ट आंसर आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर, किस साल में ये इस्टेब्लिश हुआ? अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जहाँ पर मैंने आपको आईपीआर का ओरिजिन पढ़ाया था, आईपीआर का ओरिजिन या बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ आईपीआर, ये पढ़ाया था ना। इसमें मैंने आपको आईपीआर की आईपी की जो 10 कैटेगरी थी, इन 10 कैटेगरी का पूरा इतिहास पढ़ाया था, कहाँ से शुरुआत हुई। तो उसमें एक आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था। अगर आपने उस लेक्चर को ध्यान से देखा होता, आपने वो पढ़ा होता, तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1940। 1940 में सबसे पहली बार इसके ऊपर कानून बना था हमारे देश में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 89 द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब ये देखिए आ गया नेशनल आईपीआर पॉलिसी, इसका पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है? तो मैंने आपको बताया इसके टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आईपीआर अवेयरनेस, आउटरीच एंड प्रमोशन। मैंने आपको बोला है ये टॉपिक रिमेनिंग है, इस टॉपिक के ऊपर हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 एज पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 सेलेक्ट द टॉप मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। GII इंडेक्स, GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII 2023, इसका मैंने एक PDF शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर, और जो हमारा ग्रुप है, जो हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके ग्रुप में मैंने एक ये PDF शेयर किया था। अगर वो बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को तो उन्हें पता होगा। वो वीडियो में जो PDF मैंने शेयर किया था उसमें मैंने पूरा ये डिटेल, सिर्फ स्टार्टिंग के 4-5 PDF के पेज थे जिसमें मैंने पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करी थी। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था किस कंट्री ने टॉप किया था, कौन कौन सी टॉप की कंट्रीज़ थी, टॉप 5 कंट्रीज़ शायद मैंने आपको वहाँ पर बताया था। और इसके अलावा इनकम वाइज, मतलब इकोनॉमी वाइज मैंने उसको डिवाइड करके भी आपको बताया था, उस PDF में मेंशन है। तो आपको जो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं GII 2023 के, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के, वो दोनों क्वेश्चन आप कर लेते अगर आपने उस PDF को ध्यान से पढ़ा होता। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बताना है कि भैया टॉप का इकोनॉमी कौन सा है एज पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आपका स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। इसके बाद सेकंड नंबर पे इसमें हमारा था स्वीडन था। थर्ड नंबर पर आई थिंक शायद US था। हाँ, थर्ड नंबर पर US है। इसके बाद आपका UK था 4th नंबर पर, और 5th नंबर पर हमारा सिंगापुर। ठीक है, चलिए, और आपको पता ही होगा एक क्वेश्चन पिछले वाले में पूछा गया था 25 जनवरी को, इंडिया की क्या रैंक थी? इंडिया की रैंक थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ठीक है, ये 25 जनवरी वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट GI टैग? ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। करेक्ट आंसर है दार्जिलिंग टी। द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM फॉल्स अंडर, आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑब्वियस है आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2023 द वीपोज डायरेक्टर जनरल इज, कौन है करंटली इसका डायरेक्टर जनरल 1 जनवरी 2023 को? कौन थे? मिस्टर डैरेन टैंग, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर के हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 25 जनवरी वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, उसमें पूछा गया था वीपो का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एक्टिविटीज ऑफ WIPO? WIPO वाला जो लेक्चर दिया था वहाँ पर मैंने आपको WIPO की एक्टिविटीज़ और WIPO के फीचर्स मैंने पढ़ाए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आप इसको कर लेते। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एक्टिविटीज़ ऑफ WIPO, तो जो ये 4 आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं ये चारों के चारों करेक्ट हैं। लीगल निगोशिएशन एंड पॉलिसी डिस्कशन, ये काम भी WIPO का है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल IP ट्रीटीज़, ये काम भी WIPO का है। इंटरनेशनल IP फाइलिंग एंड एग्जामिनेशन सर्विसेज, ये काम भी WIPO का है। IP इंफॉर्मेशन एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, ये काम भी WIPO का है। अगर आपने WIPO वाला लेक्चर देखा होता जहाँ पर मैंने उसकी एक्टिविटीज़ शेयर करी थी, मेन एक्टिविटीज़ ऑफ WIPO, ये सब कुछ था वहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, A, B, C and D। क्वेश्चन पेपर देख के आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, सब कुछ पढ़ाया। सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जो आपका नेशनल IPR से, पॉलिसी से रिलेटेड पूछे गए हैं, बस वो 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं, बाकी सब पढ़ाया है। अब ये देखिए, ये अगर आपने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का हमारा वीडियो देखा होता,
उसमें भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होता तो आप इसका आंसर फटाक से कर देते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन। नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया था, डिटेल में पढ़ाया था। सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 4 है, टोटल 16 कैटेगरीज हैं, सेक्शन 3 में डिफाइन है। एक एक कैटेगरी को बताया था, आपने अगर पढ़ा होता तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को भी कर लेते। बहुत सिंपल है। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो नॉन पेटेंटेबल है। फ्रिवोलस इन्वेंशन, मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, मैथमेटिकल मेथड, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो ये चारों के चारों जो यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं चारों ऑप्शन में, ये चारों के चारों आइटम्स नॉन पेटेंटेबल हैं, इनको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी एंड डी, चारों के चारों। आप जाइएगा नॉन पेटेंटेबल वाला जो मैंने आपको वीडियो दिया है उसको देख लीजिएगा, या फिर और डिटेल में देखना हो तो जहाँ पर मैंने आपको पेटेंट एक्ट पढ़ाया है 1970, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में पढ़ाया है, ये सारी कैटेगरीज वहाँ पर डिफाइन करी है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में डिफाइन है। ठीक है, सेक्शन 4 एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, बाकी सेक्शन 3 में ये सारी कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द पेटेंट एक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन मे बी मेड बाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होता तो आप इसको भी कर लेते। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो पेटेंट एक्ट है उसका जो सेक्शन नंबर 6 है उसके अकॉर्डिंग जो हम पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो पूछ रहा है वो किसके द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो इसका देखिए सेक्शन 6 में डिफाइन है। सेक्शन 6 के सब सेक्शन में, सब सेक्शन ए में, सब सेक्शन बी में और सब सेक्शन सी में। ए में डिफाइन है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। सेक्शन 6 बी यानी कि सब सेक्शन है बी, उसमें डिफाइन है असाइनी ऑफ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। और सेक्शन नंबर 6 का सब सेक्शन सी या 6C बोल सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। मतलब कि ये लोग फाइल कर सकते हैं, ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर होना चाहिए, मतलब जिसने इन्वेंट किया है, या फिर उसका असाइनी होना चाहिए, या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो कि पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ये सेक्शन नंबर 6 में डिफाइन है। ओनर ऑफ कॉपीराइट वर्क, इससे कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी, सी। सिर्फ ये 3 करेक्ट हैं और ये तीनों ही आपके जैसे ऑप्शन में दिए गए हैं सेम ऐसे ही सब सेक्शन में डिफाइन है, ए, बी और सी में। ठीक है, देखिए एज पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग, इंडिया रैंक्ड 1 इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब देखो ये मैंने आपको बोला ना, मैंने पीडीएफ जो शेयर किया था वहाँ पर मैंने इनकम वाइज या बोल सकते हैं इकोनॉमी वाइज मैंने आपको बताया था अलग अलग कंट्रीज़ का। तो देखिए 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया था इकोनॉमी वाइज। सबसे पहला था आपका हाई इनकम। ठीक है, हाई इनकम नंबर 1 इसमें कौन था? स्विट्ज़रलैंड। हाई इनकम नंबर 1 स्विट्ज़रलैंड। इसके बाद था अपर मिडिल इनकम। आप देखिएगा उस पीडीएफ को, वहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है। अपर मिडिल इनकम में पहले नंबर पे कौन सी कंट्री थी? चाइना। इसके बाद आता है आपका लोअर मिडिल इनकम। लोअर मिडिल इनकम, इसमें पहले नंबर पे जो हमारी कंट्री थी वो थी इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका लो मिडिल इनकम, सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता एक और, मतलब 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया था। लास्ट था हमारा लो इनकम। इसमें पहले नंबर पे कंट्री थी रवांडा। ठीक है, आप पीडीएफ देखिएगा आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉपीराइट आर। कॉपीराइट के फीचर्स पूछे हैं। क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट, बिल्कुल सही बात है। देखिए कॉपीराइट है क्या? क्रिएशन ऑफ वर्क, है ना। मल्टीपल राइट्स, ऑफ कोर्स मल्टीपल राइट्स मिलते हैं। द वर्क मस्ट बी ओरिजिनल होना चाहिए। कॉपीराइट एग्जिस्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, नॉट द आइडिया इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। जो आपका आइडिया उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब आपके मन में सपोज कुछ आया आइडिया, आपने उसको स्टोरी के फॉर्म, मतलब ये कह रहे हैं कि कॉपीराइट एक आइडिया नहीं हो सकता, आइडिया का एक्सप्रेशन हो सकता है। सपोज आपके मन में आया कि ये स्टोरी है, तो आप स्टोरी को लिखेंगे, है ना,
आप ये नहीं कि आपका स्टोरी आ गई बस हो गया, ऐसा नहीं। आप स्टोरी को बुक के फॉर्म में लिखेंगे या उसको आप क्या बोलते हैं वेबसाइट पर कंटेंट के फॉर्म में लिखेंगे, उसका आप कॉपीराइट लेंगे। तो ये चारों के चारों सही है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉपीराइट आर ऑल आर द फीचर्स ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 A B C and D। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एन इनोवेशन फॉर बीइंग पेटेंटेबल हैज़ नॉट टू सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। बहुत सिंपल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये कोई इसकी कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे दोस्तों। ऑलमोस्ट इसमें भी आप 16 से 17 क्वेश्चन कर सकते थे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या कोई ऐसा है जिसने इतना स्कोर किया है इसमें। आईपीआर पॉलिसी, नेशनल आईपीआर पॉलिसी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी बाकी जितने क्वेश्चन थे सब बहुत आसान थे, और पूरा का पूरा कंटेंट, पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज़ वही मिले जो पढ़ाए गए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको अपनी गलती, आपको अपनी मिस्टेक पता चली होगी, आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है, आपने क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें स्किप करी हैं। फ्यूचर के लिए तैयारी करिएगा अच्छे से। और अभी जो आपका मेंस एग्ज़ाम हुआ इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। आप जाइए, मैंने 2-4 दिन पहले रिज़ल्ट के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।